हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एनएसईसी सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी फॉर 2025। देखो स्टार्ट करते हैं हम पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इन एडिशन टू फॉलोइंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस टॉपिक्स स्टडी टिल क्लास 10th एंड मैथमेटिक्स टॉपिक्स स्टडी टिल क्लास 12th इज़ एक्सपेक्टेड। मतलब क्लास 10th का जनरल साइंस आ सकता है और क्लास 12th का जनरल मैथमेटिक्स आ सकता है केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर सब जानते हो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब इसमें मोल कंसेप्ट होगा। सेकंड चैप्टर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, तो मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया। फोर्थ चैप्टर हो गया केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ चैप्टर हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जेई मेन से कट चुका है और एनसीईआरटी से कट चुका है अब, है ना, बट ये एनएसईसी में है और एडवांस में भी है ये। फिर सिक्स्थ है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें है सॉलिड स्टेट। ये भी मेन से कट चुका है एंड एनसीईआरटी से कट चुका है, बट ये एडवांस में है एंड एनएसईसी में भी है। फिर नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। फिर उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के बाद है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स फिर कट चुका है जेई मेन से एंड एनसीईआरटी से, मतलब सीबीएसई से, बट एनएसईसी में है ये एंड एडवांस में भी है। देन उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देन उसके बाद है आपका डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मेटलर्जी भी है आपका। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, मतलब जीओसी है पहले ये जीओसी है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। देन उसके बाद हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स, मतलब एल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। फिर उसके बाद है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर है उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। देन बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद है फिर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स भी कट चुका है मेन से एंड सीबीएसई से, बट एनएसईसी एंड एडवांस में है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर दिस। ये मेंस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब सीबीएसई में नहीं है, बट एनएसईसी में है एंड एडवांस में है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सेम इसके लिए भी। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केमिस्ट्री। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है आपका, तो मस्ट बी एलिजिबल। देखो सबसे पहली बात ये 24 का है, तो हम 25 के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे कि जो भी ईयर यहाँ लिखा हुआ है ना, इसमें 1 प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 जुलाई 2005, तो यहाँ पे हो जाएगा 2006 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2011। तो आप चेक कर लेना यहाँ पे। फिर थर्ड है आपका मस्ट बी रिसाइडिंग एंड स्टडिंग इन इंडिया सिंस 30 नवंबर 2023 हो जाएगा यहाँ पे, और अर्लियर, और मस्ट बी स्टडिंग इन एन इंडियन स्कूल सिस्टम सिंस 30 नवंबर 2023 और अर्लियर। फिर फोर्थ पॉइंट है मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन अर्लियर देन 30 नवंबर, यहाँ पे हो जाएगा 2025। मस्ट नॉट हैव कमेंस्ड स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन बाय 1 जून 2025। मस्ट नॉट बी अपीयरिंग इन NSEJS 2025। फिर देखो उसके बाद लिखा हुआ है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, तो इट इज़ ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब सीबीएसई बोल रहे हैं ये कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो होगा, बट हमें पता है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं होते हैं, तो एनसीईआरटी से हमें आगे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ऑप्शन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। फिर पैटर्न क्या हो जाएगा इसका, तो 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 1 ऑल्टरनेटिव करेक्ट +3 मार्क्स क्रेडिट फॉर करेक्ट चॉइस एंड -1 पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट चॉइस, मतलब +3 मिलेंगे आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे एंड -1 मिलेंगे आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन पे। बी पॉइंट हो गया इसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, मतलब ये आपका क्या है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे और 12 आएंगे आपके, बट इन मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड ये माइंड दैट कि ये +6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एंड अगर आप सारे ही सही करोगे तभी आपको +6 मिलेंगे, वरना आपको 0 मिलेंगे, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2025 का NSEC का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करूँगा,
तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं अलग सॉल्व करूँ, इनऑर्गेनिक अलग अलग सॉल्व करूँ, एंड फिजिकल अलग सॉल्व करूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।